जय श्री राम गाइस। तो फाइनली बलम का लिस्टिंग कंफर्म हो चुका है। कौन सा डेट रहने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और तो और इसका प्राइस क्या चल रहा है इसके रिलेटेड बात करेंगे। और ये वाला जो प्रूफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी जो है हमने ले रखा है या नहीं ले रखा है, क्या इसकी जरूरत था या नहीं था, इस बंदे ने सवाल पूछा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो रोड मैप देखने को मिल रहा है इसके बारे में, कब इसका लिस्टिंग होगा, कब हमें टोकन मिलेगा, कब ट्रेड कर पाएंगे, सब कुछ अच्छे से मैं आपको बलम के बारे में बताने वाला हूँ लिस्टिंग से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके बाद बात करने वाले हम सीड एयरड्रॉप को, जो कि सबसे घटिया इजीली बन चुका है। इसका टोकन कैसे क्लेम करें, क्या लिस्टिंग प्राइस हुआ और क्या हमें लेना चाहिए, या इसके अंदर टोन गैस फीस बर्बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात करेंगे। फिर बात करेंगे पॉकेट फाई के बारे में, जिसका माइनिंग एंड इजीली हो चुका है। इसका टोकन जनरेशन इवेंट यानी कि टोकन कब सेल कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले, और काफ़ी कुछ बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए सबसे पहले क्या बात करना है, बलम एयरड्रॉप के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो भले लेट आ रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना, 19-20 चलता है तो कुछ प्रॉब्लम में था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। तो आप लोग समझ जाना, तबीयत ख़राब था तो अब वीडियो आ गया है तो मैं बताता हूँ आपको, छोड़ो सब बर्बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलम एयरड्रॉप के बारे में। तो आइए मैं यहाँ से चलते हैं बैक, मैं खोलता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं अपडेट देता हूँ, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। देखो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, ये जो आपको रोड मैप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो क्या है, सबसे ऊपर में जो हमें देखने को मिल रहा है टोकन जनरेशन इवेंट यानी कि TGE टोकन, यानी TGE मतलब टोकन जनरेशन इवेंट होगा। तो इसका मतलब ये है जैसे कि सीड ने हमें टोकन दे दिया था और उसको हम सेल कब कर पाए, 2-3 महीने बाद। तो बलम भी ऐसी कुछ करने वाला है। इस जो ये मंथ चल रहा है ना जुलाई, ये मंथ के एंड तक या अगले महीने के शुरुआत पहले बिकता हमें टोकन मिल जाएगा। ठीक है, टोकन मिल जाएगा। उसको सेल कब करेंगे, वो करेंगे 1 से 1.5 महीने के बीच। जैसा कि नीचे हमें देखने को मिल रहा है बलम लिस्टिंग टोकन प्रोजेक्ट टू मतलब और DX एंड अदर, ठीक है, अदर प्रोजेक्ट लिखा है ना, हाँ प्रोडक्ट लिखा है। तो समझ लो टोकन तो हमें इस मंथ मिल जाएगा और सेल बाकी बाद में कर पाएंगे। और जो टोकन की बात हो अभी मिल जाएगा, जैसे 1 मंथ के बीच है, बाकी ये सब है, ये सब उसके बाद ये पूरा होगा, फिर अगले महीने Q3 में ये होगा या Q2 में हम लोगों को टोकन ईजिली मिल जाएगा। तो टोकन के बारे में बता दिया, ठीक है, बता दिया टोकन हमें कब मिलने वाला है। और अब बात करते हैं जो इसका क्राइटेरिया है। देखो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 100 के पॉइंट, 100 के BP पॉइंट आप सभी के पास ईजिली होना चाहिए, तब आपको मानना मतलब वो एलिजिबल हो गए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है आपके पास 750 MP पॉइंट होना चाहिए, क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर तीसरा क्या है, तीसरा 2 रेफर इजीली होना चाहिए। तो क्या मेरा है रेफर, क्या है मैं सब कुछ बताता हूँ। देखो सबसे पहले आते हैं बलम के ऊपर, यहाँ अर्निंग के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे अर्निंग, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑन चेन। ऑन चेन ये देखो ऑन चेन है ये वाला, ये मेरा दोनों हो रखा है, 3000 BP पॉइंट मुझे मिल चुका है। ये ट्रांजेक्शन मैंने किया हूँ, तो मेरे को किसी और ट्रांजेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे एयरड्रॉप में एलिजिबल हूँगा। चलते हैं फ्रेंड के ऊपर। फ्रेंड की बात करें तो देखो यहाँ पे मेरे 7 फ्रेंड है, ठीक है, 7 फ्रेंड है यहाँ पे मेरे, तो ये भी मेरा एलिजिबल है। और क्या था, और एक्टिविटी, तो मैं एक्टिविटी कर रखा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको ये टोन ट्रांजेक्शन वाला जो आपको देखने को मिल रहा होगा ना, ये वाला जो मैंने अभी बताया हूँ, ये सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कर रखे हो आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे एक बंदे ने क्या सवाल पूछा था, जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये कह रहा है, ये वाला पढ़ते हैं, ये कह रहा है कि मैंने 0.5 और 0.1 टोन दे के मैंने प्रूफ ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी वाला ये कर रखा हूँ, तो क्या मुझे BP पॉइंट की ज़रूरत है। तो इसने क्या जवाब दिया, नहीं। अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो मतलब आपको MP पॉइंट या एलिजिबल होने के लिए कोई और क्राइटेरिया करने का फॉलो नहीं है, यानी कि फ्रेंड करना है, 100 के पॉइंट भी होना चाहिए। बाकी जो कह रहा है BP पॉइंट हमें चाहिए, ये वाला BP पॉइंट ऑन चेन वाला, ये इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप वो कर रखे हो, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो कमेंट में बताना, 100 पॉइंट है या नहीं है वो भी मैं आपको आप बताना। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो देखो MEX एक्सचेंज के ऊपर फ्री मार्केट में प्राइस आपको ये देखने को मिलेगा, हालांकि इस पर रिलीज नहीं होगा, तो बाकी उसकी बात अलग करते हैं। अब बात है कन्वर्जन के बारे में। देखो 1 लाख पॉइंट है आप लोगों के पास, और इसने कहा है कि हम 3/1 का करेंगे, 3/1 करेंगे, तो सॉरी कुछ ज़्यादा वो हो गया, कहाँ से ये रहा 3/1। तो हमारे पास 1 लाख पॉइंट का 33,000 टोकन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो बाकी मैंने आपको ये डिटेल में सब कुछ समझा दिया हूँ बिना कोई टाइम बर्बाद किए। और कुछ समझना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। एक्टिविटी 2 रेफर फ्रेंड, 100 के पॉइंट और 750 MP पॉइंट, यानी कि मीम कॉइन, ये जो देखने को मिला है ना मीम कॉइन वो वाला,
देखो। तो ये सब कर लेना और बाकी टास्क एलिजिबल कर लेना। और बाकी जो आप देख सकते हो मैं एलिजिबल कितने दिन से हूँ, 229 दिन से काम कर रहा हूँ। मतलब हर दिन एक ना एक बार आता हूँ, लॉगिन करता हूँ, टास्क कंप्लीट करता हूँ, बंद कर देता हूँ, इतना काम कर देता हूँ। क्या पता इसकी वजह से भी मुझे कुछ अच्छा खासा देखने को मिल जाए। तो चलो इसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब अगली बात करते हैं घटिया प्रोजेक्ट के बारे में। सीड, देखो सीड को ऑन करते हैं तो इसने हमें टोकन भी दे दिया। और टोकन देने के मतलब पहले इसने लॉन्च कर दिया, उसके लगभग बाद ये जो 65 टोकन मिल रहा है, ये भी मेरे पास नहीं है। चलते हैं यहाँ से सुई के वॉलेट पे। मेरे पे सुई का वॉलेट है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा सुई का वॉलेट, ये मेरे पास है, ठीक है। इसको ऑन कर लेता हूँ फटाक से। ऑन नहीं हो रहा है, करके आता हूँ एक बार, फट से ऑन कर लेता हूँ। ये देखो ऑन हो गया। यहाँ पे ऐप कनेक्ट, विजिट वेबसाइट आते हैं। ये देखो यहाँ पे आ चुका हूँ। इसने लिस्टिंग होने के लगभग हमें कुछ समय बाद भी टोकन क्लेम नहीं होगा। टोकन क्लेम करने की कोशिश करते हैं तो देख लो आपके सामने क्या होता है, कुछ नहीं होगा, क्लेम ही नहीं होगा गाइस। क्या बोले साला, जो प्रोजेक्ट हम अच्छा कहते हैं वो हमेशा गद्दार निकल जाता है। ये देखो आप लोगों के सामने मैं करता हूँ ईजिली, ठीक है। देखो क्या कह रहा है फंड ट्रांजेक्शन। अबे पहले मुझे तुम ये बताओ, ये ड्रीम 11 गलती से शायद किसी ने लोड कर, इसे हटाओ, ये सब हम नहीं खेलते। तो यहाँ से आते हैं, मेरे पे है कुकॉइन को करते हैं ऑन। आप सबके सामने पहले बताता हूँ, मेरे पे है 65 पॉइंट, ठीक है। ऑन करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं क्या, वो क्या नाम है इस टोकन का, सीड। ये देखो अब आप ही बताओ, ये जैसे कि मान लो 008 चल रहा है और ऊपर से टोन ट्रांजेक्शन करने के लिए मेरे पे मान लो 70 टोकन है, गुना कर देते हैं 0.008 से। साला ये क्या बन रहा है गाइस, ये हमें पोटन है। अगर किसी भाई ने क्लेम नहीं किया हुआ तो छोड़ दो, गरीब में दान कर दो, छोड़ दो कि गरीब में मैंने दे दिया 10 रुपये। इसे क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना गैस पे जाएगा उतना में आपका मतलब नुकसान हो जाएगा। इसे छोड़ो, इसके बारे में बात ही नहीं करना, प्रोजेक्ट बेकार है, ये भी बेकार है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉकेट फाई के बारे में। तो गाइस पॉकेट फाई 31 मार्च को जैसा कि जानते हो इसका माइनिंग एंड हो चुका है। मेरे पे कुछ इतना टोकन है, अगर आप स्टेक करना चाहते हो तो इसमें आपको गैस फीस लगेगा। फिलहाल मैं स्टेक नहीं करूँगा। बात करते हैं इसके रोड मैप की। तो पॉकेट फाई न्यूज़ के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसका माइनिंग एंड हो चुका है और हमें टोकन मिल चुका है। और हो सकता है कि इसका जो लिस्टिंग यानी कि टोकन जब हम सेल कर पाएंगे उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। बाकी इसके बारे में कोई भी खबर निकल के नहीं आया है, ठीक है। वॉलेट पे जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टेक पे जाते हैं तो आप इसके मतलब टोकन स्टेक कर सकते हो। और बाकी रोड मैप पे आए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये Q1 में ये सब हो चुका है और बाकी ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोग भी डिले कर रहे हैं, अभी लिस्टिंग का कोई प्लान नहीं है। लिस्टिंग इसका लगभग Q2 में हो सकता है, अप्रैल मई जून के आसपास। तो इसमें ज़्यादा उम्मीद मत रखना, मतलब लिस्टिंग ज़्यादा उम्मीद मत रखना। वेरीफाई इतना हुआ है और जिसने वेरीफाई नहीं किया वो इतना है। तो इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, 1 बिलियन 2 बिलियन के आसपास, ठीक है। और बाकी करंट यूज़र शायद ये कह रहा है करंट यूज़र 20 मिलियन के आसपास है। तो जिसने वेरीफाई नहीं किया है उसको तो साफ साफ कहना है इसका कि टोकन वोकन कुछ नहीं मिलेगा, एयर ड्रॉप और कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग टोन ट्रांजेक्शन करोगे तो ये टोकन मिलेगा ना, वरना नहीं मिलेगा। बाकी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। चलो आप सब्सक्राइब कर दो, कोई अपडेट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।